फिल्म की शुरुआत 1 साल बाद उसी स्कूल में होती है। नोबिता बेचैनी से अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है। आज भी उसकी आंखों के सामने वही दृश्य तैर रहा है। रिरुरू एक रोशनी की चमक की तरह आसमान में गायब हो गई। उस दिन नोबिता स्कूल के नीचे भागा था। उसने मोहल्ले की हर गली में, हर पेड़ के नीचे रिरुरू को ढूंढा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो इतना टूट गया था कि अगले कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह नोबिता उदास होकर डोरेमोन को सब कुछ बताता है। डोरेमोन, मैंने रिरुरू को देखा, वो उड़ रही थी। डोरेमोन पहले तो विश्वास नहीं करना चाहता, जम्हाई लेते हुए कहता है, तुमने जरूर सपना देखा होगा नोबिता। रिरुरू तो मैकोटोपिया का इतिहास बदलने के लिए टाइम ट्रैवल करके गई थी, उसे तो अब वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन नोबिता की आंखों में अविश्वास और उदासी का मिश्रण देखकर डोरेमोन भी कुछ हद तक थम जाता है। लेकिन वो सचमुच उड़ रही थी डोरेमोन। नोबिता की आवाज में ऐसा विश्वास था जिसने डोरेमोन को गहराई से झकझोर दिया। उसके मन में भी सवाल उठता है, पिछली बार तो कालीन फट गया था, तालाब भी बंद था, तो फिर कैसे? डोरेमोन को याद आता है कि पहले एडवेंचर के बाद उसकी 4 डायमेंशनल पॉकेट खो गई थी, लेकिन वो हमेशा इमरजेंसी के लिए एक बैकअप पॉकेट साथ रखता था। उसे निकालकर वो देखता है कि कुछ पुराने गैजेट्स अभी भी सलामत है। टाइम क्लॉथ, स्मॉल लाइट, एंटी ग्रेविटी बेल्ट और एक नया गैजेट, डायमेंशनल व्यू फाइंडर। इससे दूसरी डायमेंशन की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। वो इस व्यू फाइंडर से मिरर वर्ल्ड पर नजर रखना शुरू करते हैं। मिरर वर्ल्ड का विभाजन और नया प्रवेश द्वार। डायमेंशनल व्यू फाइंडर में जो दिखता है वो डोरेमोन और नोबिता को चौंका देता है। मिरर वर्ल्ड अब पहले की तरह खाली नहीं है। विशाल रोबोट लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया मानो 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ सिल्वर नाम के एक शांत और बुद्धिमान रोबोट के नेतृत्व में कुछ विद्रोही रोबोट लड़ रहे हैं जो इंसानों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहते हैं। सिल्वर से मिलने की कहानी तब शुरू होती है जब नोबिता और डोरेमोन पहली बार मिरर वर्ल्ड में कदम रखते हैं। उनके मन में सवाल उठता है कि मिरर वर्ल्ड के रोबोट क्यों अदृश्य नहीं हुए, जबकि असली मैकाटोपिया के रोबोट टाइमलाइन में बदलाव के बाद अदृश्य हो गए थे। डोरेमोन अनुमान लगाता है कि चूंकि मिरर वर्ल्ड एक प्रतिबिंबित दुनिया है, इसलिए टाइमलाइन में बदलाव का सीधा असर इस पर नहीं पड़ा, बल्कि यहाँ एक वैकल्पिक वास्तविकता का निर्माण हुआ है। डोरेमोन अपने डायमेंशनल टनल मेकर गैजेट का उपयोग करके मिरर वर्ल्ड में प्रवेश करने का एक सुप्त रास्ता बनाता है। यही उनके नए एडवेंचर का गेटवे है। मिरर वर्ल्ड में घुसते ही वो एक तबाह शहर में पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक युवती आलिया पुराने रोबोट पार्ट्स पर शोध कर रही है। आलिया पहले उन्हें देखकर चौंक जाती है और डरकर उन पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज फेंक देती है। यहीं पर एक फ्लैशबैक आता है। आलिया के बचपन में रोबोटों के एक भयानक हमले में उसके परिवार की जान चली गई थी। वो रोबोटों से बहुत नफरत करती थी, लेकिन उसके पिता जो एक वैज्ञानिक थे, मरने से पहले आलिया से कहा था, आलिया, रोबोटों में भी जीवन होता है, उनका भी दिल हो सकता है, उसे ढूंढो। यही शब्द आलिया को मैकाटोपिया की तकनीक में दिलचस्पी लेने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि उसे विश्वास था कि रोबोटों की खराब प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। जब नोबिता आलिया को समझाने की कोशिश करता है तो वो रिरुरू की बात करता है। आप रिरुरू को जानते हैं? आलिया चौंक जाती है। वो बताती है कि उसे कुछ अजीब सिग्नल मिले हैं जो साबित करते हैं कि रिरुरू वास्तव में जीवित है और रिरुरू में कुछ खास मानवीय विशेषताएं थी जो दूसरे रोबोटों में नहीं थी। नोबिता, डोरेमोन और आलिया मिलकर सिल्वर से मिलते हैं। सिल्वर उन्हें बताता है कि उनका एकमात्र दुश्मन जेट्रॉन प्राइम है, मैकाटोपिया का एक खोया हुआ प्राचीन कोर एआई। जेट्रॉन प्राइम का मानना है कि रोबोट ही पृथ्वी के सच्चे उत्तराधिकारी हैं और इंसान कमजोर और अयोग्य हैं। इस समय डोरेमोन को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। जेट्रॉन प्राइम अचानक हमला करके डोरेमोन को पकड़ लेता है। वो डोरेमोन की 4 डायमेंशनल पॉकेट से गैजेट्स छीन लेता है और उसकी मेमोरी स्कैन करके मैकाटोपिया की पुरानी तकनीक जानना चाहता है। डोरेमोन की मेमोरी धीरे धीरे मिटने लगती है। उसकी गैजेट्स काम करना बंद कर देते हैं। तब नोबिता और उसके दोस्त अकेले रह जाते हैं। नोबिता को याद आता है, मुझे साबित करना होगा कि मैं सिर्फ उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। इस मुश्किल समय में नोबिता अपने दोस्तों को बुलाने नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कि ये उसकी अकेली परीक्षा है। वो और आलिया सिल्वर के विद्रोही रोबोटों के साथ डोरेमोन को बचाने के लिए गुप्त मिशन पर जाते हैं। नोबिता अपने भीतर छिपी नेतृत्व क्षमता को जगाता है। वो प्लान बनाता है कि सिल्वर के रोबोटों के साथ मिलकर जेट्रॉन प्राइम के किले में कैसे घुसना है।
जब डोरेमोन को बचाने का मिशन लगभग सफल हो जाता है, तभी जेट्रॉन प्राइम की सेना उन्हें घेर लेती है। डोरेमोन तब लगभग निष्क्रिय है, उसकी आंखें लगभग बंद है। इस समय आलिया को एक तरीका दिखता है जो डोरेमोन को बचा सकता है, लेकिन इसके बदले उसे अपनी जान देनी होगी। वो नोबिता को कुछ नहीं कहती है। आलिया एक गुप्त कोड से खुद को डोरेमोन के सिस्टम से जोड़ लेती है। तभी एक फ्लैशबैक आता है। आलिया के माता पिता ने उसे जो कहा था, आलिया रोबोटों में भी जीवन होता है, वो शब्द उसके मन में गूंजते हैं। आलिया तब खोजती है कि डोरेमोन को बचाने का एकमात्र तरीका जीवन के बदले जीवन, यानी अपनी जीवन शक्ति से डोरेमोन को रिचार्ज करना है। आलिया ये चरम निर्णय लेती है। डोरेमोन धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन उसी के साथ आलिया का शरीर निष्क्रिय होने लगता है। डोरेमोन के पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद वो देखता है कि आलिया उसके हाथों में ही बेजान पड़ी है। आलिया नोबिता की ओर आखिरी बार देखती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। उसके अंतिम शब्द नोबिता के कानों में गूंजते हैं, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी नोबिता, तुम बहुत अच्छे हो। उसका कंप्यूटर सिस्टम अजीब तरह से धुंधला हो जाता है और वो मर जाती है। आलिया को गले लगाकर नोबिता फूट फूट कर रोता है। आलिया का ये बलिदान डोरेमोन को ज़ेंडा क्रॉस 2.0 के गुप्त कोड तक पहुंचने में मदद करता है। ये कोड रिरुरू की मूल प्रोग्रामिंग से जुड़े थे, जिन्हें रिरुरू ने खुद छिपाया था। ज़ेंडा क्रॉस 2.0 तो पिछली फिल्म में नष्ट हो गया था। डोरेमोन बताता है कि ज़ेंडा क्रॉस 2.0 वास्तव में पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि मेकाटोपिया के एक गुप्त डेटाबेस में उसका ब्लूप्रिंट और कुछ शक्ति छुपी हुई थी। आलिया के डेटा रिकवरी और डोरेमोन की मेमोरी के कुछ हिस्सों को मिलाकर वो उस ब्लूप्रिंट तक पहुंचते हैं और मिरर वर्ल्ड के एक गुप्त लैब में तेजी से ज़ेंडा क्रॉस 2.0 का निर्माण करते हैं। इस बार इसे पिप्पो यानी जूडो की शक्ति नियंत्रित करेगी। जूडो के साथ नोबिता की पुरानी दोस्ती और उस छोटी पक्षी का परिवर्तन बार बार फ्लैशबैक में आता है। अब इसे दिखाया जाता है जब जेट्रॉन प्राइम मिरर वर्ल्ड से असली पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए एक विशाल पोर्टल खुलता है, तभी नोबिता ज़ेंडा क्रॉस 2.0 के साथ सुपर एंट्री मारता है। ज़ेंडा क्रॉस अपनी बाइक मोड में बिजली की तरह दौड़ता है, फिर अचानक बीच हवा में जेट मोड में बदलकर उड़ जाता है। जेट्रॉन प्राइम अपनी विशाल रोबोट सेना के बीच खड़ा नोबिता की इस अप्रत्याशित शक्ति को देखकर चौंक जाता है। ये क्या है? नोबिता तब ज़ेंडा क्रॉस के कॉकपिट से चिल्लाता है, जेट्रॉन प्राइम, तुम इस पृथ्वी पर कब्जा नहीं कर पाओगे। इसके बाद महायुद्ध शुरू हो जाता है। ज़ेंडा क्रॉस 2.0 अपने फ्लाइंग मोड, टैंक मोड और बाइक मोड को बदलकर जेट्रॉन प्राइम के रोबोटों को अकेले ही हराना शुरू कर देता है। नोबिता जूडो की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करता है, मानो जूडो ही खुद लड़ रहा है। तब दिखाया जाता है कि जियान अपने ज्ञान पंच से बड़े बड़े रोबोट तोड़ देता है और सुनेओ अपने छोटे गैजेट से रोबोटों के सिस्टम को हैक करता है। शिजुका घायल विद्रोही रोबोटों की देखभाल करती है और सबको साहस देती है। इस समय रिरुरू, जिसकी मेमोरी चिप आलिया के डेटाबेस से सक्रिय होने लगी है, उसके भीतर प्रचंड द्वंद्व दिखता है। वो जेट्रॉन प्राइम के लिए लड़ती है, फिर भी बीच बीच में उसकी पुरानी यादें झलकती है और वो नोबिता की ओर मदद की दृष्टि से देखती है। जब जेट्रॉन प्राइम रिरुरू को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश देता है, तो रिरुरू अपनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाकर जेट्रॉन प्राइम के एक सेकंड इन कमांड पर हमला करती है। युद्ध के अंतिम चरण में सिल्वर को एहसास होता है कि जेट्रॉन प्राइम को रोकने के लिए उसे बलिदान देना होगा। जब जेट्रॉन प्राइम पोर्टल से पृथ्वी में प्रवेश कर रहा होता है, तब सिल्वर अपनी पूरी शक्ति से उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करता है। एक विशाल विस्फोट के बीच वो जेट्रॉन प्राइम का रास्ता रोक देता है। मरने से पहले उसके अंतिम शब्द नोबिता और डोरेमोन को स्पष्ट सुनाई देते हैं, हमने रोबोटों ने गलती की थी, लेकिन तुमने इंसानों पर विश्वास करना सिखाया। ये भविष्य तुम्हारा है, इसे सुरक्षित रखना। इसके बाद एक विशाल विस्फोट में पोर्टल बंद हो जाता है और सिल्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और सबसे अंत में आता है उस चरम बलिदान का महत्व। जेट्रॉन प्राइम को अंतिम वार करने के लिए ज़ेंडा क्रॉस 2.0 को अधिकतम चार्ज करना पड़ता है। इस चार्जिंग के लिए अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो सिर्फ पिप्पो ही दे सकता है। रिरुरू, जिसकी मेमोरी वापस आ जाने के कारण अब पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो पिप्पो को इस भयानक शक्ति देने से रोकना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि यही जेट्रॉन प्राइम को रोकने का अंतिम तरीका है। यहाँ बचाने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि जेट्रॉन प्राइम को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उस शक्ति की आवश्यकता थी जो सिर्फ जूडो के माध्यम से ही संभव थी। ये जानबूझकर मृत्यु को गले लगाना था। पिप्पो नोबिता की ओर गहरी नजर से देखता है, फिर ज़ेंडा क्रॉस 2.0 के ऊर्जा कोर में खुद को समर्पित कर देता है। उसके शरीर से तीव्र प्रकाश निकलने लगता है। उसके अंतिम शब्द थे, रिरुरू,
तुम स्वतंत्र हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अलविदा नोबिता। पिप्पो का शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है और ज़ेंडा क्रॉस अपनी पूरी शक्ति से जेट्रॉन प्राइम को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। रिरुरू जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, पिप्पो के निर्जीव शरीर के पास बैठती है। उसकी मैकेनिकल आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। हालांकि वो रोबोट है। वो नोबिता को गले लगाकर रोती है, मानो उसके भीतर सदियों का जमा हुआ दर्द एक पल में बाहर आ गया हो। ये दृश्य इतना भावुक है। युद्ध समाप्त हो जाता है, जेट्रॉन प्राइम हार जाता है और मिरर वर्ल्ड के रोबोट अब वास्तव में शांति से रहना शुरू कर देते हैं। रिरुरू अब पूरी तरह से स्वतंत्र होकर तय करती है कि वो पृथ्वी पर नहीं रहे भी वो जानती है कि उसे अपने मेकाटोपिया को नए सिरे से बनाना होगा। ऐसी सभ्यता जहां रोबोट और इंसान मिलजुल कर रह सके। वो डोरेमोन और नोबिता को अलविदा कहकर आसमान में उड़ जाती है। इस बार विलन या रीप्रोग्राम्ड रोबोट के रूप में नहीं, बल्कि एक नए दिन के दूत के रूप में। फिल्म के अंत में नोबिता और डोरेमोन क्षितिज में गायब होती रिरुरू को देखते हैं। नोबिता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान है। डोरेमोन नोबिता के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, नोबिता, हम शायद उन्हें वापस नहीं पा सकेंगे, लेकिन उनका बलिदान और दोस्ती हमेशा हमारे दिल में रहेगी। नोबिता सिर हिलाकर सहमत होता है। उन्हें शायद सब कुछ वापस नहीं मिला, लेकिन इस नुकसान के जरिए उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाई। प्यार, त्याग और दोस्ती का असली अर्थ। फिल्म एक गहरे दुख और आशा की मिश्रित भावना के साथ समाप्त होती है। यहाँ हमारी फिल्म समाप्त होती है। मुझे पता है कि आपके मन में कई सवाल होंगे, मेरे मन में भी कई सवाल हैं। इसलिए मैं आपके सभी सवालों का जवाब एक और वीडियो में दूंगा। कृपया जल्दी से कमेंट करें कि आप क्या जानना चाहते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।